क्या आपने कभी सोचा है कि सीता माँ धरती से क्यों जन्मी थी? किसी ने नहीं बताया कि उस धरती के भीतर एक पूरी कहानी थी। एक ऐसी स्त्री की कहानी जो एक जन्म पहले जी चुकी थी, जिन्होंने तप किया था, प्रेम किया था, सहा था और फिर अपनी इच्छा से इस धरती को अपनी माँ चुना था। ये कथा आज से हजारों वर्ष पहले की है, लेकिन इसका एक सिरा आज भी उस धरती में है जहां राजा जनक जी ने हल चलाया था, जहां सीता माँ मिली थीं। त्रेता युग, वो समय जब देव और दानव, ऋषि और राक्षस सभी एक ही आकाश के नीचे सांस लेते थे। जब धर्म अभी पूरी तरह झुका नहीं था, लेकिन झुकने लगा था। हिमालय के उन वनों में जहां नदियां अभी भी देवताओं की भाषा बोलती थीं, एक ऋषि रहते थे, कुशध्वज जी। विद्वान, निर्मल और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त। उनकी एक पुत्री थी, नाम था वेदवती। जन्म से ही ऐसी जैसे किसी और लोक से उतर कर आई हों। वेदों की ऋचाओं के साथ उनका जन्म हुआ था, इसीलिए उनका नाम वेदवती पड़ा था। बचपन से ही उनके मन में एक ही संकल्प था, भगवान विष्णु, सिर्फ उनके प्रति समर्पण। उस युग में लंका के राजा रावण अपने चरम पर था। देवताओं को परास्त कर चुका था। तीनों लोकों में उसकी शक्ति का डर था, लेकिन शक्ति और अहंकार के बीच की रेखा वो उसने कब की पार कर ली थी। और उसी युग में, उन्हीं वनों में वेदवती जी तप कर रही थी। दो अलग अलग ब्रह्मांड एक ही धरती पर एक दिन टकराने के लिए। वो ब्रह्मांड जानता था कि इन दोनों का मिलन होगा। देवता जानते थे, ऋषिगण जानते थे, लेकिन वेदवती जी को किसी ने नहीं बताया था। वेदवती जी को वेद कंठस्थ थे, ऋचाएं उनकी श्वास में थीं, लेकिन उनका ज्ञान, उनका तप, ये सब किसी के लिए दिखावा नहीं था। ये सब सिर्फ उनके और उनके प्रभु विष्णु के बीच की बात थी। उनके पिता कुशध्वज जी ने उनसे कहा था, वेदवती, जो भी तुम्हें मांगने आए, चाहे राजा हो, यक्ष हो, देव हो, मना कर देना। तुम्हारे लिए सिर्फ भगवान विष्णु आएंगे। लेकिन एक दिन शंभु नाम का एक यक्ष राजा आया। उसने वेदवती जी को मांगा। कुशध्वज जी ने मना किया और उस रात शंभु ने कुशध्वज जी को मार डाला। माता थी नहीं, पिता चले गए। वेदवती जी के पास था सिर्फ वो संकल्प। पिताजी ने कहा था, भगवान विष्णु के लिए, तो केवल उन्हीं के लिए। वर्षों बीते, युग जैसे वर्ष नहीं, बल्कि एक एक सौंप दिया गया क्षण। प्रतिदिन मंत्र, अग्नि, अर्घ्य, ध्यान। उनके तप की आंच देवलोक तक पहुंचने लगी। उनके हाथ जब जल उठाती थीं, तो जल में प्रकाश आ जाता था। उनके मंत्रों से वन के पत्ते कांपते थे और देवलोक में देवराज इंद्र को अपने सिंहासन पर बेचैनी होने लगी। और फिर एक दिन, जैसे कोई काली आंधी आती है बिना बादल के, रावण का आगमन हुआ। वेदवती जी अपने तप में थीं। उन्हें नहीं पता था कि उनकी तरफ क्या आ रहा है, लेकिन वन जानता था। रावण ने वेदवती जी को देखा और वो रुक गया। लंका का राजा, तीनों लोकों का विजेता, रुक गया। रावण आगे बढ़ा। उसने वेदवती जी के समक्ष खड़े होकर कहा, और उसकी आवाज में पहली बार एक अजीब सी कोमलता थी, कौन हो तुम? इस वन में इस तरह तप क्यों कर रही हो? तुम्हारे जैसी स्त्री के लिए राजमहल है, वन नहीं। वेदवती जी ने आंखें उठाईं। उनकी आवाज शांत थी, जैसे गहरी नदी की आवाज होती है, शांत, लेकिन ऊपर से देखने पर भी गहराई का अंदाज न हो। मैं कुशध्वज की पुत्री हूं। मेरा संकल्प भगवान विष्णु के प्रति है। मैं किसी और की नहीं हो सकती। रावण ने हंसकर कहा, विष्णु, जो देवताओं के राजा हैं, लेकिन लंका का राजा रावण उनसे भी बलशाली है। अपना तप मुझे दे दो वेदवती, मैं तुम्हें तीनों लोकों की रानी बनाऊंगा। वेदवती जी ने उत्तर दिया, और उनकी आवाज में न क्रोध था, न भय, सिर्फ वो स्पष्टता जो उस स्त्री में होती है जिसे पता हो कि वो कहां खड़ी है। रावण, जो श्रेष्ठता का दावा करते हो वो शक्ति है, लेकिन जो मैं चाहती हूं वो शक्ति से नहीं मिलता, वो भक्ति से मिलता है, और भक्ति वो बिकती नहीं। रावण ने सुना, और फिर उसने वो किया जो उसे नहीं करना था। उसने अपना हाथ बढ़ाया।
उसने वेदवती जी की जटाओं को पकड़ लिया। वेदवती जी ने रावण की आंखों में देखा और फिर उन्होंने अपने हाथ उठाए। उन्होंने अपनी जटाएं अपने ही हाथ से काट दी। वेदवती जी ने अपनी अग्नि प्रज्वलित की। उन्होंने रावण की आंखों में देखा और बोली। उनकी आवाज अब वैसी नहीं रही। वो आवाज थी उनके संचित तप की, वर्षों की साधना की, एक पिता की हत्या की, एक संकल्प की। रावण, तूने एक तपस्विनी को छुआ है, इसका फल तू पाएगा। मैं अगले जन्म में पृथ्वी से जन्म लूंगी, किसी के गर्भ से नहीं। मैं उसकी पत्नी बनूंगी जो तेरा विनाश करेगा और तेरा अंत मेरे कारण होगा। और फिर वेदवती जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। इसे समझना होगा, यह पलायन नहीं था। वो योगिनी थीं जो जानती थीं कि इस देह में उनका कार्य पूर्ण हो गया। जो संकल्प उन्होंने लिया था वो उनके साथ जाएगा अगले जन्म में। वेदवती जी ने वो किया जो कोई योगी ही कर सकता है। प्राण को ऊपर उठाया, सांस को साधा, अग्नि में प्रवेश किया, आंखें बंद, होठों पर मुस्कान और मन में प्रभु विष्णु का ध्यान। और रावण, जो तीनों लोकों का राजा था, वो खड़ा रहा उस अग्नि के सामने, जो उसने जलाई नहीं थी, जो उसके लिए जली नहीं थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि हार इस तरह दिखती है, बिना किसी युद्ध के। वेदवती जी की आत्मा वो कहाँ गई? शास्त्र कहते हैं वो पृथ्वी में समा गई, जैसे एक नदी समुद्र में मिलती है, जैसे एक दीपक की लौ बड़े दीपक में मिलती है। वो अलग नहीं हुई, वो विस्तृत हो गईं। वर्ष बीते, युग का पहिया घूमता रहा और धरती वो प्रतीक्षा में थी, एक बीज की तरह, एक प्रतिज्ञा की तरह, एक संकल्प की तरह जो अभी पूरा होना था। मिथिला के राजा जनक जी धर्मात्मा, तपस्वी, राजर्षि वर्षा के लिए यज्ञ कर रहे थे और परंपरा के अनुसार उन्होंने स्वयं हल चलाया। हल चला, पृथ्वी खुली और उस मिट्टी में से एक शिशु निकली। कमल के फूल में नहीं, किसी रत्न पेटिका में नहीं, सीधे धरती मां की गोद से। राजा जनक जी ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया और उस पल वो ये नहीं जानते थे कि इस शिशु ने एक जन्म पहले अपने ही हाथों से अपनी जटाएं काटी थीं, एक राक्षस के हाथ से, और शाप दिया था और अग्नि में प्रवेश किया था। वो नहीं जानते थे कि ये शिशु एक दिन महाराज रावण की शत्रु होंगी, लंका का विनाश होगा और वो शाप जो एक तपस्विनी ने एक रात अग्नि में प्रवेश करते हुए दिया था वो पूरा होने वाला था। सीता माता, जिन्हें हम जानते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो पहले कुशध्वज जी की पुत्री थीं, एक तपस्विनी थीं, एक ऐसी स्त्री थीं जिन्होंने प्रेम में इतनी शक्ति संचित की कि उस शक्ति से एक राक्षस राज का अंत हुआ। रावण ने सोचा था कि वो जीत गया, लेकिन शास्त्र का सत्य यही है, जिस क्षण रावण ने वेदवती जी को छुआ, उसी क्षण उसका अंत निश्चित हो गया। उसे पता भी नहीं था। सीता माता ने वो सब सहा जो किसी ने सहने के लिए नहीं कहा था। वनवास, हरण, लंका का बंधन, और हर पल में उन्होंने वही किया जो वेदवती जी ने किया था। कोई बाहरी शक्ति उनके भीतर को नहीं छू सकी। और वो दिन आया जब रावण का अंत हुआ, प्रभु श्री राम के बाण से। जैसा शाप था, जैसा निश्चित था, जैसा वेदवती जी ने कहा था, उस रात उस अग्नि के सामने। और सीता माता वो अग्नि परीक्षा से गुजरी, जैसे वेदवती जी अग्नि में गई थी, जैसे उन्हें पता था कि अग्नि उन्हें नहीं जला सकती, क्योंकि जो स्वयं अग्नि है उन्हें अग्नि क्या करेगी। और अंत में सीता माता फिर धरती में समा गईं, जैसे आई थीं वैसे ही गईं, धरती मां की गोद में। वेदवती माता की ये पवित्र कथा कभी समाप्त नहीं होती। वो हमारी धरती में है, उन तीर्थों में है जहां माता सीता की पूजा होती है, हर उस मन में है जो ये जानता है कि भक्ति में जितनी कोमलता है उतनी ही शक्ति भी है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और द स्टोरी डूड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
कमेंट में बताइए, यदि वेदवती माता ने रावण को शाप न दिया होता और अग्नि में प्रवेश न किया होता, तो क्या सीता माता का जन्म संभव होता? क्या भक्ति के बिना कर्म का चक्र पूरा हो सकता है? याद रखिए, जो भीतर से पूर्ण है, उसे बाहर की कोई शक्ति छू नहीं सकती। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कथा में। नमस्कार।